जयपुर, भारत के व्यस्त गलियों में रमेश कुमार नाम का एक ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था। रमेश की एक छोटी किराना दुकान थी जो उनके परिवार के जीवन यापन का मुख्य साधन थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे अनन्या और राहुल थे। जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनकी दुनिया खुशहाल थी। रमेश की दुकान इलाके में काफी मशहूर थी, न सिर्फ सस्ते दामों के लिए बल्कि रमेश की सच्चाई और मदद करने वाली प्रकृति के लिए भी। वो अक्सर ग्राहकों को उधार पर सामान दे देते थे, जिससे उन्होंने सालों में सबका भरोसा जीत लिया था। लेकिन यही भरोसा उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना का कारण बना जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्त या धोखेबाज। एक दिन रमेश से अरविंद नाम के व्यक्ति का परिचय एक पुराने ग्राहक ने करवाया। अरविंद एक अच्छे कपड़े पहने और पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे थे, जो खुद को एक वित्तीय सलाहकार बताते थे। उन्होंने दावा किया कि उनका जुड़ाव नामी निवेश कंपनियों और सरकारी योजनाओं से है। रमेश, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की सोचते थे। अरविंद के आत्मविश्वास भरे शब्द उनके लिए जैसे एक उम्मीद की किरण थे। आने वाले हफ्तों में अरविंद ने रमेश की दुकान पर बार बार आना शुरू कर दिया। वो वहां बैठकर आसान शब्दों में निवेश की बातें समझाने लगे। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि कैसे लोग उनके जरिए अपनी रकम बढ़ा चुके हैं। धीरे धीरे अरविंद ने रमेश का भरोसा जीत लिया और एक विशेष निवेश योजना का प्रस्ताव रखा। निवेश का जाल। अरविंद ने रमेश को Rs 5 लाख की एक सरकारी योजना में निवेश करने को कहा, जो 6 महीने में 20% का रिटर्न देने का वादा करती थी। यह प्रस्ताव सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अरविंद ने नकली दस्तावेज, ब्रोशर और गवाहियां दिखाकर रमेश को यकीन दिला दिया। रमेश ने अपनी जिंदगी की सारी बचत Rs 2 लाख बैंक से निकाली और बाकी पैसे एक स्थानीय साहूकार से उधार ली। अरविंद ने भरोसा दिलाया कि रिटर्न समय पर आ जाएगा, जिससे कर्ज चुकाया जा सकेगा। रमेश ने अरविंद को नकद पैसे सौंप दिए, जो छोटे शहरों में आम बात है। अरविंद ने कहा कि 1 हफ्ते में वह निवेश की रसीद लेकर आएंगे, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और अरविंद का आना कम हो गया। जब रमेश ने उन्हें फोन किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ था। कड़वा सच, रमेश की चिंता बढ़ गई। उन्होंने अरविंद के बताए ऑफिस का पता लगाया, लेकिन वह ऑफिस खाली था। तब उन्हें समझ आया कि वे धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। रमेश ने पता किया कि उनके जैसे कई और लोग भी इसी जाल में फंसे थे। यह आर्थिक नुकसान विनाशकारी था। रमेश की मेहनत की कमाई चली गई और साथ ही साहूकार का कर्ज भी चुकाना था। साहूकार ने धमकियां देना शुरू कर दी और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। परिणामों की गूंज। यह नुकसान रमेश के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। रमेश का खुशमिजाज स्वभाव अपराध बोध और निराशा में बदल गया। उनकी पत्नी सुनीता ने सिलाई का काम शुरू किया, जबकि अनन्या को अपनी कॉलेज की पढ़ाई रोकनी पड़ी। राहुल, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, अपने भविष्य को लेकर परेशान हो गया। धोखाधड़ी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोगों ने रमेश के प्रति सहानुभूति जताई, जबकि कुछ ने उनकी नासमझी पर तंज कसे। यह सामाजिक दबाव रमेश के मानसिक कष्ट को और बढ़ा गया। न्याय की तलाश। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जांच धीमी गति से चली, क्योंकि अरविंद ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। कई महीनों बाद पुलिस ने अरविंद को दूसरे शहर में गिरफ्तार किया। पता चला कि वह एक सीरियल धोखेबाज था, जिसने राजस्थान में कई लोगों को ठगा था। हालांकि पुलिस ने अरविंद को पकड़ लिया, लेकिन अधिकतर पैसे वापस नहीं मिले। सीखे गए सबक। यह घटना रमेश के जीवन में गहरा असर छोड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे कर्ज चुकाया और अपनी दुकान को फिर से खड़ा किया, लेकिन मानसिक घाव हमेशा के लिए रह गए। अब वे वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और अपने ग्राहकों को ऐसे जाल से बचने की सलाह देते हैं। रमेश की कहानी उनके समुदाय में एक चेतावनी बन गई। यह बताती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। उनके शब्द अब लोगों को याद दिलाते हैं, भरोसा करना अच्छा है, लेकिन जांच करना बेहतर है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।